मीडिया के जोरदार दावों के बावजूद कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के करीब आ रहे हैं, इसके उलट और भी ज्यादा संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पर आज 23 मई को ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में भी नहीं गए, ये कहते हुए कि उनके पास महत्वपूर्ण सरकारी काम है। लेकिन मुख्य संकेत ये भी नहीं है। ट्रंप ने इससे पहले अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उच्च पदस्थ अधिकारियों की टीम के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई थी, और ये बैठक खास तौर पर ईरान के साथ युद्ध को लेकर थी। अब एजेंसी एक्सियोस का कहना है कि व्हाइट हाउस में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। इसके अलावा अभी वॉशिंगटन में वही घटनाएं देखी जा रही हैं जैसी 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के युद्ध की शुरुआत से पहले देखी गई थीं। आखिरकार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज ये कह दिया कि रविवार तक कुछ बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक होने वाला है। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि ये YouTube कंटेंट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़े युद्ध को लेकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फिर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ईरान पर नए हमलों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं अगर अंतिम समय में बातचीत में बड़ी सफलता नहीं मिलती। ट्रंप की अपनी टीम के साथ बैठक ठीक उसी समय हुई जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर तेहरान गए थे। लेकिन जाहिर है कि ये युद्ध को फिर से शुरू होने से रोकने और संवाद स्थापित करने की आखिरी कोशिश थी। यहां मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों के पसंदीदा हैं। वो ऐसे मध्यस्थ हैं जो दोनों पक्षों से समान रूप से बात कर सकते हैं। और शुक्रवार को तेहरान में कतर से एक प्रतिनिधिमंडल भी मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पहुंचा। शनिवार को ही मुनीर ने जनरल अहमद वाहिदी से मुलाकात की। ये ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर और निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख सदस्य है। लेकिन ईरानी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, और असीम मुनीर पर हम फिर लौटेंगे। लेकिन यहीं पर मुख्य सस्पेंस है। शुक्रवार को ट्रंप की टीम से मुलाकात के कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप के वीकेंड शेड्यूल में अचानक बदलाव की घोषणा की। उदाहरण के लिए ट्रंप ने कहा कि वो अपने बेटे डॉन जूनियर की शादी में शामिल नहीं होंगे इस वीकेंड, और आगे मैं ट्रंप का बयान उद्धृत करूंगा। हालांकि मैं अपने बेटे डॉन जूनियर और ट्रंप परिवार की नई सदस्य, उसकी होने वाली पत्नी बेटीना के साथ रहना बहुत चाहता था, लेकिन सरकारी मामलों से जुड़े हालात और अमेरिका के प्रति मेरा प्यार मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। मैं मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण समय के दौरान वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप हाल ही में ईरान से बातचीत को लेकर बार बार निराश हो रहे थे। मंगलवार को उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि वो कूटनीति को फिर मौका देना चाहते हैं। लेकिन गुरुवार शाम तक इसके विपरीत वो इस ओर झुक गए थे कि आखिरकार हमले का आदेश दे दिया जाए। व्हाइट हाउस में इशारा किया गया है कि ट्रंप समझते हैं कि बातचीत अब गतिरोध में पहुंच गई है, इसलिए उन्होंने एक निर्णायक बड़े सैन्य अभियान की संभावना को स्वीकार किया है, जिसके बाद वो जीत की घोषणा कर सकते हैं और युद्ध समाप्त कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे किसी अच्छी बात पर खत्म किया जाए। इस संबंध में शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वार्ताकारों स्टीव विटकॉव और जैरेड कुशनर के साथ मुलाकात की ताकि ईरान के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि संभवतः रविवार तक वो युद्ध फिर शुरू करने का फैसला लेंगे। कुल मिलाकर ट्रंप ने कहा कि फायदेमंद समझौता करने, या उनके शब्दों में उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देने की संभावना आज के दिन पक्की तौर पर 50-50 है। इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन समझौते तक पहुंचना अभी बहुत बहुत दूर है। तेहरान में कहा गया है कि फिलहाल मुख्य ध्यान युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर है, और जब तक ये हासिल नहीं हो जाता तब तक कोई अन्य मुद्दा चर्चा में नहीं आएगा।
यानी ईरानी कह रहे हैं पहले युद्ध खत्म हो फिर बातचीत हो। खैर, ईरानियों को सालों से जानता हूं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ट्रंप पिछले 6 हफ्तों में कई बार युद्ध फिर से शुरू करने के करीब आ चुके थे, इससे पहले कि उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। और इसलिए हम मान सकते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहना भी ईरान पर दबाव बनाने की एक कोशिश है। और इसलिए अगले 24 घंटों के दौरान किसी भी तरह की प्रगति की संभावना है, अगर तेहरान मान लीजिए ट्रंप की मंशा की वास्तविकता पर विश्वास कर लेता है। फिर भी एक्सियोस रिपोर्ट करता है कि ट्रंप ऐसा लगता है सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है, जब तक कि बातचीत के दौरान कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। ये रहे संकेत जो युद्ध के नए चरण के करीब आने का संकेत देते हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, आज तेहरान बिना समझौते के छोड़कर चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने उद्धरण के अनुसार अंतिम आपसी समझ की दिशा में आशाजनक प्रगति की घोषणा की, और यहां मुख्य शब्द है आपसी समझ। यहां यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान असल में किस बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तानी वार्ताकारों के अनुसार ईरान और अमेरिका समझौता ज्ञापन पर बातचीत के अंतिम चरण में हैं, जो युद्ध को समाप्त कर देगा लेकिन किसी भी विवादित मुद्दे का समाधान नहीं करेगा। समझौता ज्ञापन धीरे धीरे हार्मुज जलडमरू मध्य में कामकाज फिर से शुरू करने, अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और ईरान की जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने से भी जुड़ा होगा। और इसके बाद ही विस्तृत समझौते पर असली बातचीत का दौर शुरू होगा, और ये अवधि 30 से 60 दिनों तक चलेगी। यानी ट्रंप युद्ध खत्म कर सकते हैं, नाकेबंदी हटा सकते हैं, ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करना शुरू कर सकते हैं, यानी अपना मुख्य दबाव का हथियार खो सकते हैं, ताकि बाद में फिर से बातचीत करें जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगी। लेकिन इसमें क्या तुक है? अभी ईरान पर दबाव के लिए नाकेबंदी, प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और युद्ध की धमकी जैसे उपाय किए जा सकते हैं। अगर समझौता ज्ञापन साइन हो गया और युद्ध रुक गया, तो ट्रंप के पास दबाव बनाने के कौन से साधन रहेंगे? असल में कोई भी नहीं। ट्रंप विवादित और सनसनीखेज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सीधे तौर पर बेवकूफ है। आज उन्होंने कहा कि वे वही समझौते मानेंगे जिसमें यूक्रेन, यूरेनियम संवर्धन और ईरान के मौजूदा भंडार का भविष्य शामिल हो। हालांकि इन मुद्दों का विस्तार से समाधान समझौता ज्ञापन के तहत शायद ही किया जाएगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी मौजूदा प्राथमिकता युद्ध समाप्त करना है, और इन मुद्दों को समझौता ज्ञापन में शामिल भी नहीं किया गया है। आखिरकार ट्रंप ने कहा, उद्धरण, मुझे लगता है या तो मैं उन पर पहले कभी से भी ज्यादा भीषण हमला करूंगा, या हम एक फायदेमंद समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन लिंक या विवरण में दिए गए विकल्पों के जरिए ऐसा कर सकते हैं। वहां कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। कोई विकल्प चुनें जो उपयुक्त लगे, या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। ये चैनल को सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।